हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर से नेशनल अचीवमेंट सर्वे से जुड़े एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बना के लाई हूँ। मैं भी वायरल फीवर से थोड़ी संक्रमित हो चुकी हूँ, इसीलिए मेरी आवाज़ से अगर थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो एडजस्ट कीजिएगा आवाज़ के साथ। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को छठ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ एवं बधाइयाँ। सभी का छठ पर्व बहुत अच्छे से जाए। और छठ पर्व की वजह से ही मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, इसलिए थोड़ा वीडियो बनाने में थोड़ी लेट हो गई। वरना मेरी कोशिश ये थी कि हमारा 12 नवंबर को नेशनल अचीवमेंट सर्वे है, उससे 5-6 दिन पहले हर एक टॉपिक पे हर एक चीज़ NAS के रिलेटेड नेशनल अचीवमेंट सर्वे से जुड़ी हुई हर एक बात हर एक चीज़ क्लियर हो जाए, ताकि 12 नवंबर को हम जब कार्य करने जाएं अपना तो वहाँ पे हमें कोई दिक्कत महसूस ना हो और हमारा काम बेहतर तरीके से हो जाए। आइए आज की इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं। जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा नेशनल अचीवमेंट सर्वे का फील्ड नोट फॉर फील्ड इन्वेस्टिगेटर NAS 2021। मतलब हम जो FI है, हम फील्ड इन्वेस्टिगेटर है, हमारे लिए क्या हमारा वहाँ पे फील्ड नोट है, मतलब हमारे कार्य के क्षेत्र में क्या हमारे लिए निर्देश दिया गया है, इससे जुड़े जो हमें OMR शीट फिल करना है वो आपके सामने रखा हुआ है। इसे हम कैसे फिल करेंगे और इसका मतलब जो भी इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं उन पॉइंट्स का क्या मतलब है, ये सब चीज़ों को समझने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। तो आइए लाइन बाय लाइन हम इस चीज़ को देखते हैं और आपको मतलब आप इस पे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि द FIR रिक्वायर्ड टू मार्क yes या no to provide response in the field notes below and submit the same to the observer। जो FI है वो उनसे ये कहा जाता है कि इसमें सिर्फ यस या नो में आपको जवाब देना है। नीचे जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं उनका जवाब सिर्फ यस या नो में होगा और ये तैयार करके आपको किसको सबमिट करना है, ऑब्जर्वर को देना है। दे में टेक अ पिक्चर ऑफ द फील्ड नोट फॉर फ्यूचर यूज एंड सेंड इट टू ऑब्जर्वर या DLC वाया व्हाट्सएप। आप इसका ये भी कर सकते हैं कि इसका पिक्चर ले सकते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए और इसको आप ऑब्जर्वर को या DLC जो हमारे हैं उनके पास आप भेज सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए। तो सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पे नेम ऑफ़ स्कूल। नेम ऑफ़ स्कूल में हम आपके जो स्कूल आपको दिया गया है उस स्कूल का आप नेम लिखेंगे। उसके बाद है UDIAC प्लस कोड, ये आपके LOA मतलब लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में आपका दिया हुआ है, वहाँ से आप लिख लीजिएगा। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में जो स्कूल का नाम दिया हुआ है वही देख के सेम टू सेम लिखिएगा, ताकि ना स्पेलिंग गलत हो ना नाम में थोड़ी सी भी गलती आए, क्योंकि ऐसा होता है कि एक नाम के 2 स्कूल हो जाते हैं कभी कभी। इसीलिए लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट से देख के अपने स्कूल का नाम लिखिएगा ताकि कोई गलती ही ना हो। उसके बाद है सर्वे ग्रेड। अब सर्वे ग्रेड में वही है कि हमारे सर्वे के लिए किस कक्षा को निर्धारित किया गया है वो आपको देखना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ग्रेड 3, ग्रेड 5, ग्रेड 8, ग्रेड 10। तो आपको कौन सा दिया गया है आप उसमें टिक मार दीजिएगा। उसमें आप यस मतलब टिक मार के बताइएगा कि आपके लिए ये ग्रेड है। उसके बाद क्या है कि अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्या है, प्लीज़ फिल द सर्कल विथ योर रिस्पॉन्स इन यस या नो कॉलम एज अप्रोप्रिएट। आपको क्या करना है कि इसका जवाब जो है वो यस या नो में देना है। हर एक क्वेश्चन का जवाब यस या नो में होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है कि वाज द स्कूल अवेयर ऑफ द सर्वे टीम अराइवल। इसका मतलब है कि क्या स्कूल को पहले से पता था कि सर्वे टीम आ रही है। तो इसका जवाब यस या नो में गोला में फिल करके आपको देना है। सेकेंड क्वेश्चन है वाज ऑब्जर्वर प्रेजेंट फॉर द सर्वे इन द स्कूल। क्या ऑब्जर्वर स्कूल सर्वे के टाइम पे प्रेजेंट थे। तो यस या नो में आपको जवाब देना है। डिड HM प्रिंसिपल प्रोवाइड प्रॉपर एक्सेस टू स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर। क्या जो उस स्कूल के HM थे या प्रिंसिपल थे वो आपको स्कूल अटेंडेंस रजिस्टर का प्रॉपर मतलब आपको दिया, सर्वेक्षण करने दिया, आपने उसके हिसाब से किया। इसमें यस या नो का जवाब देना है। वाज अ सुटेबल रूम अवेलेबल फॉर NAS। क्या NAS के लिए जो एक हमारे दिशा निर्देश में जो दिया गया है रूम का व्याख्या किया गया है कि हमारा रूम कैसा हो, तो क्या आपके HM साहब ने आपको ऐसा रूम प्रोवाइड किया आपके सर्वे के लिए। उसके बाद है
वाज सर्वे रूम बेंचेज लाइटनिंग एंड वेंटिलेशन इन प्रॉपर कंडीशन। क्या जो सर्वे का रूम था वही जो आपको बताएं कि सर्वे का रूम क्या होना चाहिए कि उसमें प्रॉपर बेंच होना चाहिए, लाइटनिंग की व्यवस्था बढ़िया होना चाहिए, हवादार होना चाहिए। ये आपका प्रॉपर कंडीशन में रूम का कंडीशन दिया गया है। क्या ऐसा था? यस या नो में आपको जवाब देना है। वेयर अरेंजमेंट्स एंड प्रोविजंस मेड फॉर CWSN। क्या बोलता है कि CWSN का आपको पता होगा, हमारे सिलेबस में भी है, डिलेट के सिलेबस में, कि CWSN क्या हुआ कि चिल्ड्रंस विथ स्पेशल नीड्स, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अरेंजमेंट की गई थी? उनके लिए जो भी व्यवस्था होता है अलग से, वो क्या की गई थी उनके लिए? इसमें यस या नो का जवाब देना है। उसके बाद है वेयर कोविड नॉर्म्स फॉलोड। क्या कोविड के सारे नियम पालन किए गए, फॉलो किए गए? इसी पे मैंने एक वीडियो भी बनाई है, सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें कोविड के नियमों को पालन करते हुए हम कैसे अरेंजमेंट करेंगे, उस पर जो वीडियो बनाई है वो आप लोग देखिएगा। तो वहाँ पे मैंने सिटिंग अरेंजमेंट में कोविड के नियमों को पालन किया है। अगर आप उसके हिसाब से अगर फॉलो करते हैं तो यहाँ पे कोविड के नॉर्म को आप फॉलो करके ही सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे। तो यही यहाँ पे पूछा है कि क्या आपने कोविड के नियमों का पालन किया था, जैसे मास्क बच्चों के पास हो, हाथों में सैनिटाइज़र हो, ये सब थोड़ा व्यवस्था वहाँ पे देख लीजिएगा कोविड से रिलेटेड। तो ऐसा है तो आप यस या नो को जवाब दे दीजिएगा। डिड द HM स्टाफ एक्सटेंडेड सपोर्ट फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ NAS। क्या वहाँ के जो स्टाफ थे या HM साहब थे, आपको अपने सर्वे को एक बेहतर तरीके से मतलब व्यवस्थित करने के लिए या चलाने के लिए, कंडक्ट करने के लिए आपको सपोर्ट किया उन्होंने? यस या नो में जवाब दीजिएगा। तो अब तक हमने एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया, प्रशासनिक क्वेश्चन जो था इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं सैम्पलिंग रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ये सैम्पलिंग रिलेटेड क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं, वाज इट अ सिंगल सेक्शन इन द सैम्पल ग्रेड। क्या आपका जो ग्रेड दिया था उसमें एक ही सेक्शन था या एक से ज़्यादा सेक्शन था? अगर एक सेक्शन था तो यस में जवाब दीजिएगा, और नहीं था, ज़्यादा सेक्शन सब था, तो नो में जवाब दीजिएगा। आई हैड टू यूज़ द चीट एंड ड्रॉ मेथड इट बीइंग अ मल्टीपल सेक्शन स्कूल फॉर द सैम्पल ग्रेड, इफ़ यस गिव सेक्शन। ऐसा है कि क्या आपको अगर मल्टीपल सेक्शन था तो क्या आपको चीट एंड ड्रॉ मेथड का यूज़ करना पड़ा था अपने सैम्पलिंग प्रोसेस के लिए? अगर हाँ है तो बताना है उसमें। आई फॉलोड द इंस्ट्रक्शंस ऑन द कंट्रोल शीट अबाउट सेक्शन एंड सेलेक्शन ऑफ सैम्पल बैच फॉर सर्वे। यहाँ पे कहा गया है कि आपने फॉलो किया है इंस्ट्रक्शन को जो कंट्रोल शीट पे दिया गया था, मतलब कंट्रोल शीट पे आपने उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, सेक्शन एंड सिलेक्शन ऑफ द सैम्पल बैच फॉर सर्वे। आपने मतलब यही है कि आपने सारे जो इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कंट्रोल शीट, आपको कंट्रोल शीट का भी वीडियो बन चुका है, आप उसको देखिएगा, उसमें क्या क्या है, सारे इंस्ट्रक्शन को आपने फॉलो किया था। तो इसमें यस या नो का जवाब देना है। उसके बाद आते हैं सर्वे रिलेटेड क्वेश्चन से। सर्वे रिलेटेड क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिड द सर्वे टेक प्लेस इन अ फेयर मैनर अकॉर्डिंग टू यू। क्या आपके हिसाब से जो सर्वे हुआ था क्या एक फेयर मतलब हुआ था, मतलब सही तरीके से हुआ था? तो यस या नो का आपको जवाब देना है। वाज देयर एनी इंटरप्शन फ्रॉम स्कूल टीचर HM स्टाफ ड्यूरिंग द सर्वे। क्या आपको सर्वे करने के दौरान HM द्वारा या स्टाफ द्वारा कोई इंटरफेयर का मतलब होता है कोई विघ्न, कोई बाधा आपको ऐसा डाला गया था, रुकावट दिया गया था? यस या नो में जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द AT एंड PQ टुक प्लेस एज पर कंट्रोल शीट। आपने जो AT असेसमेंट टेस्ट और जो पीपल क्वेश्चन नायर का जो था वो अपने कंट्रोल शीट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि कंट्रोल शीट मैंने आपको फिल करना समझा दिया था कि NSID देना है, उसमें कैसे स्कूल एक्चुअल नंबर देना है। उसके बाद एक वीडियो में ये मैं डिस्क्राइब करूँगी कि कैसे आपको जो हमारा जो असेसमेंट टेस्ट होगा और जो पीपल क्वेश्चन नायर होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। डिस्ट्रीब्यूट आपको पता होगा कि हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपने एग्जाम्स में दिए होंगे बहुत सारा, तो आपको वहाँ से थोड़ा आइडिया होगा आप लोगों को भी कि हम ऐसे करते हैं कि जैसे एक कॉलम में सीधा ऐसे लाइन से लास्ट तक देते हैं, फिर हम चले जाते हैं सेकंड कॉलम में चले जाते हैं, फिर सेकंड कॉलम में राइट की तरफ से पूरा दे देते हैं, फिर आते हैं। तो ये ऐसे तो क्लियर अगर नहीं हो पाएगा तो दूसरे वीडियो में
कोई वीडियो में टाइम निकाल के ये डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड आपको बता देंगे कि कैसे हमें असेसमेंट टेस्ट और पीपल क्वेश्चन को वर्ग कक्ष में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ताकि उसका जो होता है ना सीरियल नंबर जो होता है वो बिल्कुल मैच करे, और जो ABCD सेक्शन के साथ जो हमारा क्वेश्चन आता है वो भी बिल्कुल एक मतलब क्या बोले उसको, एक योजनाबद्ध, मतलब ऐसे अच्छे तरह से सैम्पलिंग हो सके। तो देख लीजिएगा। तो यही अभी पूछा है कि क्या आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया था वो सही तरीके से किया था, इसमें यस या नो का जवाब दे दीजिएगा। उसके बाद है द स्टूडेंट्स वेयर एक्सप्लेन्ड इन द PQ आइटम्स फॉर इंश्योरिंग दैट द क्वेश्चंस आर करेक्टली अंडरस्टूड फॉर कैप्चरिंग द करेक्ट रिस्पॉन्स। यही है कि जो स्टूडेंट्स है वो उसको आपने PQ जो था पीपल क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन कर देना है कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है बात। असेसमेंट टेस्ट को नहीं एक्सप्लेन करना है, असेसमेंट टेस्ट को एक्सप्लेन नहीं करना है, पीपल क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देना है, क्योंकि उनसे रिलेटेड उसमें चीज़ें होंगी, उसको आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा और करेक्टली अंडरस्टूड। और ये आपको इंश्योर करना है, आपको ये सुनिश्चित करना है कि जो है वो बच्चों को मतलब अच्छे तरीके से समझ आ गया, तभी वो अपना जवाब दे। उसमें आपने समझा दिया था तो यस कर दीजिएगा, नहीं समझाया तो नो कर दीजिएगा। ऑल द materials are packed and handed over to the observer and no material used unused was left at the sampled school or with any sampled school staff student। इसका मतलब है कि जो भी मटेरियल्स थे क्या वो पैक्ड थे और ऑब्जर्वर को हैंड कर दिए गए। नो मटेरियल जैसे कि कोई यूज किया हुआ या जो बिना यूज का रह गया वो क्या वहाँ पे छूट गया स्कूल में, और विथ एनी सैम्पल्ड स्कूल स्टाफ स्टूडेंट्स, क्या ऐसा कोई छूटा तो नहीं था। आपने सारे मतलब पैक करके जमा कर दिए, ऑब्जर्वर को हैंड ओवर कर दिए, तो यस कर दीजिएगा। डिड यू नोटिस एनी अदर डिफ़िकल्टी ड्यूरिंग टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। क्या आपको अपने जो टेस्ट आप ले रहे थे बच्चों से उसके दौरान क्या आपको कोई भी डिफ़िकल्टी मतलब सामना करना पड़ा, कोई भी आपको मुसीबत आई। ऐसा करके मुसीबत नहीं मतलब इसमें देना है कि क्या आपने कोई ऐसा फेस किया था। तो अगर नहीं तो लिख दीजिएगा नो आई डिडंट फेस एनी डिफ़िकल्टीज इन माय असेसमेंट टेस्ट या इन माय नेशनल अचीवमेंट सर्वे रिलेटेड जो भी आपका था उसमें आप वो लिख दीजिएगा। उसके बाद है फील्ड इन्वेस्टिगेटर का नेम है, अपना नाम लिख लीजिएगा, और सिग्नेचर है, सिग्नेचर कर लीजिएगा। ये हमारा क्या था यहाँ पे समाप्त होता है। फील्ड नोट फॉर FI इन्वेस्टिगेटर, ये हमें करना है, FI को करना है। ये मेनली सिर्फ FI के लिए है कि FI वहाँ पे गए, कैसा देखा। मतलब पहला तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन है, दूसरा सैम्पलिंग से क्वेश्चन है, तीसरा सर्वे से क्वेश्चन। आई होप सबको ये फील्ड नोट जो है FI के लिए वो सबको शायद क्लियर मैं कर पाई हूँ। थैंक यू।